Assalamu alaikum dear students, it's Riaz Ahmad Khan, your science teacher, and we are discussing the unit of class 8, that is pollution of air and water. In that we have discussed air pollution, their effect is control whatsoever, and in previous topic we have discussed about the water pollution. Today's our topic is वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। क्या बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाटर पोल्यूटेंट्स, जो टिपिकल वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, उनका इफेक्ट क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे बायोस्फीयर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, या हम ये कह सकते हैं कि उनका इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे क्या है और ह्यूमन हेल्थ पे क्या है। एक तो देखेंगे कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, और उनकी सोर्सेज क्या हैं, और उनका इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या है या हमारे इकोसिस्टम पे क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। पहला बात यहाँ पर नोट करी हुई है, हेवी मेटल्स हैं, जैसे क्रोमियम है, मरकरी है, यह पोल्यूटेंट है, क्रोमियम एंड मरकरी है। एसिड्स हैं एंड अल्कलीज हैं, जैसे सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड कास्टिक सोडा है, एडस्ट्रा। इसके साथ साथ और भी हैं। पेस्टिसाइड्स हैं, स्पेशली क्लोरीनेटेड हैं। क्या है बेटा, पेस्टिसाइड्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, साइनाइड्स, सल्फाइड्स, सल्फाइड्स, डाइज और क्लोरेंट्स, दीज आर सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स। और इनकी सोर्सेज क्या है वो भी देखेंगे, और इकोसिस्टम या ह्यूमन हेल्थ पे इनकी इफेक्ट्स क्या है या इम्पैक्ट क्या है उसको भी देखेंगे। अब पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास हैवी मेटल्स में क्रोमियम है, मरकरी है, और एसिड्स एंड अल्कलीज हैं, जैसे सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, कास्टिक सोडा है, पेस्टिसाइड्स स्पेशली क्लोरीनेटेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, साइनाइड्स, सल्फाइड्स और सल्फाइड्स हैं, डाइज और क्लोरेंट्स, दीज आर द पोल्यूटेंट्स। अब इनकी सोर्सेज क्या हैं, देखो जी बेटा, क्रोमियम और मरकरी जो है ये कहाँ से आता है, लेदर टेनेनरी से आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आता है, क्लोरो अल्कली प्लांट से आता है, गोल्ड एक्सट्रैक्शन से। दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्रोमियम एंड मरकरी, या वी कैन से दैट द हेवी मेटल जो है क्रोमियम और मरकरी, उनकी सोर्स क्या है, लेदर टेनेनरीज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्लोरो अल्कली है, क्लोर अल्कली प्लांट्स है, और गोल्ड एक्सट्रैक्शन है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या है हमारे इकोसिस्टम या ह्यूमन हेल्थ पे। ह्यूमन हेल्थ पे इसका जो है दैट्स ह्यूमन कार्सिनोजेन, टॉक्सिक टू प्लांट्स है ये हेवी मेटल्स, मे बी एक्यूमुलेटेड बाय फिश। और क्या होता है, एक्यूमुलेट किसमें होता है, फिश इसको एक्यूमुलेट करती है एंटर, उसके बाद क्या होता है, फूड चेन के जरिए से ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाती है, एंड मे कॉज द ब्रेन डैमेज इन ह्यूमनस। और क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज होता है ह्यूमनस में, किनसे, इन हेवी मेटल से। अब एसिड्स और अल्कलीज की जब तक बात है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कास्टिक सोडा है। अब इनकी सोर्सेज हैं केमिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मेटल फैब्रिकेशन है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। दीज आर द सोर्सेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा। क्या है इसकी सोर्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल, मेटल फैब्रिकेशन, fertilizer factories, and as a result of oxidation of sulfur and nitrogen oxides in the atmosphere, जहां पर हमने पिछले एयर पोल्यूशन में देखा है। अब इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है, ये क्या करते हैं, चेंज इन द पीएच ऑफ द वाटरवेज, पीएच चेंज हो जाता है पानी का, रिजल्टिंग इन अल्टरेशन द पैटर्न ऑफ द वेजिटेशन इन द होल इकोसिस्टम्स ऑफ द लेक्स एंड स्ट्रीम्स। क्या होता है, पीएच ऑफ वाटरवेज चेंज होता है, और उसके साथ साथ अल्टरेशन हो जाती है द पैटर्न ऑफ वेजिटेशन इन द होल इकोसिस्टम ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स। इन द केस ऑफ द नाइट्राइट्स, यूट्रॉपिफिकेशन, इट्स अ फिनोमेना दैट टेक्स प्लेस इन द लेक्स। वहां पर क्या होता है कि यूट्रॉपिफिकेशन क्या है, टू मच ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल मैटर, कहां पे आ जाती है, लेक्स में आ जाती है, एंड रिजल्टिंग द डिके में रेंडर द लेक डेड। ये इसके इम्पैक्ट्स हैं, किसके, एसिड्स, अल्कली, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कास्टिक सोडा के। ये क्या होता है, ये पीएच चेंज करते हैं वाटर का, उसके साथ अल्टरेशन हो जाती है वेजिटेशन, होल इकोसिस्टम किसकी, लेक्स की और स्ट्रीम्स की। इसके साथ साथ ये इन द केस ऑफ नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट यूट्रॉपिफिकेशन, उसका मतलब क्या हो गया, टू मच ग्रोथ ऑफ द वेजिटेबल मैटर एंड रिजल्टिंग इन डिके में रेंडर द लेक डेड। इसके बाद आते हैं पेस्टिसाइड, स्पेशली कौन से पेस्टिसाइड हैं, क्लोरीनेटेड हैं। इसकी सोर्स है डिप्लीशन फ्रॉम ट्रीटेड फील्ड्स एंड क्रॉप्स एटसेट्रा। ये इसका इम्पैक्ट है, पोटेंशियल टू कॉज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बाय एक्यूमुलेटिंग इन फिश। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, साइनाइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसकी सोर्स,
पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चर है, टेनरीज है, मे पॉइजन द वाटरवेज एंड रेंडर देम अनलेस फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजप्शन। डाइज और कलरेंट्स की सोर्स क्या है? टेक्सटाइल्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज है। कॉज ऑफेंसिव कलर्स, सम आर सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजेनस। दीज वर सम ऑफ द typical water pollutants as well as their impact on our ecosystem and human health. The pollutants that we have discussed are chromium, mercury, acids and alkalis. For example, sulfuric acid, hydrochloric acid, caustic soda, and pesticides, especially chlorinated, inorganic salt, cyanides, sulfites, sulfates, dyes and colorantes. The sources we have discussed: leather tanneries, electroplating, chloralkali plants, gold extract, and the impact is human is carcinogenous. Toxic to plants may be accumulated by fish and enter the human food chain, may cause brain damage in humans. This is the impact of the heavy metals. अब acids और alkalis का impact क्या है? It may change the pH of waterways, resulting in the alteration in the pattern of vegetation and the whole ecosystems of lakes and streams. In the case of nitrates, eutrophication, resulting the decay and may render the lakes to dead. उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं, इसका पोटेंशियल क्या होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बाय एक्यूमुलेटिंग इन फिश. और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं ये पॉइजन होते हैं वाटरवेज एंड रेंडर देम अनलेस फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजप्शन. डाइज एंड कलरेंट्स कॉज ऑफेंसिव कलर्स, सम आर सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजेनस. दीज वर सम ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड आवर एनवायरनमेंट. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा पोल्यूटेंट्स के बारे में, सोर्स क्या है, उसकी इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे और हमारे इकोसिस्टम पे. और इसी के साथ आज के टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करते हैं. तो खुदा हाफिज.